नमस्कार साथियों, आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको 21 अगस्त और 22 अगस्त का डाटा कैसे तैयार करना है और कहां पर भेजना है। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। हमें सूचना मिली है दिल्ली में मैनेजमेंट और सीनियर चोर मिलकर बहुत बड़ी गेम खेल रहे हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये कितने हद तक गिर सकते हैं। साथियों, इन्होंने मिलकर एक नई चाल चली है। वो ये है कि दिल्ली में ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन जो 21 और 22 अगस्त का डाटा है, सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि वीडियो को ध्यान से और पूरा सुने। आपको सच्चाई बताने जा रहे हैं मैनेजमेंट की। सभी साथियों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। इसमें आपको पीएसएल मैनेजमेंट और सीनियर चोर उनकी सच्चाई के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको दिल्ली में ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन जो 21 और 22 अगस्त का डाटा है उससे वो 21 और 22 अगस्त में ना दिखाकर 15, 19 और 20 तारीख को दिखा रहे हैं। जो आपकी 21 और 22 तारीख को रसीद डिपॉजिट हुई थी, रिन्यूअल जमा हुई थी, कंपनी में पैसा जो जमा करवाया था आपने, उसको उसकी डेट को चेंज करके उसकी डेट 15, 19, 20 तारीख उससे पीछे वाली तारीख दिखाकर वो फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। और कुछ सीनियर ऐसे हैं, जो हमें सूचना मिली है, कुछ सीनियर ऐसे हैं जो मिलकर, जो अपने टीम को बुलाकर, जिन भी साथियों का जमा है उनको बुलाकर उनको ये कह रहे हैं कि आप अपना जो भी डाटा है 21 और 22 तारीख का डाटा, वो डाटा आपने वो डाटा ऑनलाइन नहीं भरना, उसके पैसे हम आपको 2 गुना 3 गुना दे देंगे। मैनेजमेंट मिलकर ऐसी चाल चल रही है कि वो 2 या 3 गुना पैसा जो 21 और 22 तारीख का था, ऐसे सीनियर चोर और मैनेजमेंट गेम खेल रही है। आपको बता देते हैं, जैसे मान लिया जाए आपकी 1000 मंथली किस्त का खाता था 5.5 साल के लिए, जो आपने पैसा जमा किया 21 तारीख में, जो आपने डिपॉजिट करवाया उसकी 5 किस्तें आपने भरी, 5000 आपका जमा हो गया। और 22 तारीख को भी आपने 1000 रुपये की 5 किस्तें भरी, तो 5000 आपका वो भी हो गया। तो 21 और 22 तारीख दोनों को मिलाकर आपका टोटल 10,000 जमा हो गया। अब यहाँ पर ये चाल चली जा रही है कि आपने वो किस्तें ऑनलाइन नहीं भरनी है और आपने यही कहना है कि हमारी रसीदें गुम हो गई हैं। ये मैनेजमेंट का कहना है, मैनेजमेंट यही कह रही है, मैनेजमेंट यही चाहती है कि आपने जो ऑनलाइन किस्तें, जो ऑनलाइन जो डाटा फिल करोगे उसमें आपने ये 21 और 22 तारीख की रसीदें नहीं डालनी, जो आपने 5-5 हज़ार रुपये 21 और 22 को जमा करवाया था। आपने यही कहना है कि हमारी रसीदें गुम हो गई हैं और उससे पहले की जो रसीदें हैं वो आप ऑनलाइन फिल कर दो। जो भी आपका 21 और 22 तारीख का पैसा है वो आप कैश यानी नकद 3 गुना, यानी कि आपका 10,000 था तो 3 गुना 30,000 रुपये आप अपने सीनियर चोर से ले जाओ। ये गेम खेली जा रही है क्योंकि मैनेजमेंट और सीनियर चोर यही चाहते हैं कि उनका खुलासा ना हो, क्योंकि यह बहुत बड़ी साजिश है। 21 और 22 तारीख में जो दाजीरो वाले भाई ने बताया था 4,000 करोड़ से ज़्यादा जमा हुआ है। अब मैनेजमेंट की वो सच्चाई सामने ना आए, इसलिए वो 21 और 22 तारीख का डाटा दिखाना नहीं चाहते। साथियों, आपको ये पता लग गया होगा, क्या कभी आपने दाजीरो भाई से दिल्ली के किसी व्यक्ति ने आज तक बात की है? नहीं की होगी। और ना ही दिल्ली से 16 पेज की कंप्लेन, 6 पेज की कंप्लेन, ना ही लीगल नोटिस लगा है। आज तक दिल्ली से 16 पेज की कंप्लेन, 6 पेज की कंप्लेन और ना ही लीगल नोटिस लगा है। क्यों नहीं लगा साथियों? क्यों यूपी, बिहार, एमपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन ही स्टेटों से दाजीरो वाले भाई के साथ जुड़े हुए हैं वो लोग दिल्ली से क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में बहुत बड़ी गेम खेली जा रही है। दिल्ली में जो चोर बैठे हैं वो यही गेम खेल रहे हैं कि वो अपने लोगों का पैसा उनको नकद दे रहे हैं 21 और 22 तारीख का डाटा छुपाकर, ताकि उनकी सच्चाई, ताकि जो कलेक्शन है, जो दाजीरो भाई ने कहा था कि अगर डाटा 1000 करोड़ से भी ऊपर होता है तो आपको 5 गुना पैसा वो दिलवाएंगे। आपने सुना भी होगा, पिछली वीडियो में दाजीरो वाले भाई ने बोला था कि आप 21 और 22 तारीख का डाटा इकट्ठा करें। तो आप सभी साथियों ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 21 और 22 तारीख का डाटा आपने ऑनलाइन फिल करना है और आपने डेट आगे पीछे नहीं करनी है जैसे दिल्ली में किया जा रहा है। हमें सूचना मिली है कि बहुत से लोग 21 और 22 तारीख का डाटा फिल नहीं कर रहे हैं, तो आप सभी ने 21 और 22 तारीख का डाटा फिल करना है। असल में सही बात यह है कि मैनेजमेंट आपका पैसा देना ही नहीं चाहती।
और आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं, हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ देना चाहते हैं और आप भी लड़ना चाहते हैं, 21 और 22 तारीख का डाटा हमें आप हमारी ईमेल आईडी पर ईमेल कर दें। स्क्रीन में आपको ईमेल आईडी दिख रही होगी और बहुत से साथी ईमेल कर रहे हैं, मैं ईमेल देख रहा हूं, लेकिन उसमें वो साथी अपना अमाउंट लिख रहे हैं। अमाउंट से पता नहीं चलेगा कि आपने कितना जमा करा। आपने कैसे तैयार करना है डाटा, आपने कैसे वो तैयार करना है, कौन कौन सी रसीदें लगानी है, कैसे लगानी है, वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपको हमारा साथ देना है तो हमारी बातों को फॉलो करना होगा, अगर नहीं तो आप हमारी वीडियो ना देखें और खाली में अपना समय बर्बाद ना करें और हमारा भी समय बर्बाद ना करें। दास जीरो वाले भाई आपको बार बार कह रहे हैं कि 21 और 22 तारीख का डाटा आप कलेक्ट कर लें। आप भी अपना डाटा हमारी ईमेल आईडी पे भेजें और आपने वो डाटा कैसे बनाना है वो आपको बताते हैं। आपको ये 3 पीडीएफ फाइलें दिख रही हैं, हमने 3 पीडीएफ फाइलें तैयार की हैं। आपने भी ऐसे ऐसे डाटा आपने तैयार करना है। कैसे तैयार करना है, कैसे लिखना है आपको बताते हैं। सबसे पहले आप एक कॉपी लगाइए। कॉपी में ऊपर कस्टमर का नाम लिखिए, जहाँ पे आपको दिख रहा है यार राजू सिंह लिखा हुआ है। उसके बाद उसका पॉलिसी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आपने यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद उसकी किस्त कौन सी थी, मंथली 220 रुपये की यहाँ पे मंथली किस्त थी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने 4 बॉक्स बनाने हैं जिसमें इंस्टॉलमेंट नंबर, उसके बाद 21 तारीख का जो डाटा है, उसके बाद एक 22 तारीख का डाटा हमने अलग अलग बना दिया है। तो आपने ऊपर 220 रुपये की मंथली किस्त दी। उसके बाद आपने लिखा है कि आपको 21 तारीख का जो आपका डाटा था वो 48 नंबर 48 नंबर इंस्टॉलमेंट थी और उसका रसीद नंबर ये था R2055087, उसका 49, उसका 50। जैसे ये 21 तारीख में ये 3 रसीदें जमा हुई हैं और 22 तारीख में आपको 22 तारीख यहाँ पे दिख रही हुई, तो 22 तारीख में भी 51, 52, 53 ये 3 रसीदें जमा हुई हैं। तो आपने ऐसे डाटा फिल तैयार करना है। तो टोटल 6 रसीदें हुई थी, तो 220 × 6 यानी कि 1320 रुपये एक कस्टमर के 1320 रुपये यहाँ पे डिपॉजिट हो गए। और उसके बाद ये आपने फॉर्म बनाने के बाद आप ऐसे फॉर्म तैयार करेंगे तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। जैसे दास जीरो वाले भाई यही चाह रहे हैं, उनकी कोशिश यही है कि आप अपना डाटा तैयार करें और तैयार करके वो डाटा प्रोवाइड करवाएं। और उसके बाद आपने रसीदें लगानी है, रसीदें अटैच करनी है, जो आप ऊपर दिख रहा होगा। उसके बाद आपने जो 48 नंबर 49, 50 ये 6 रसीदें थी, आपने 6 रसीदें यहाँ पे अटैच करनी है। तो यहाँ पे आपको दिख रही है 52 नंबर रसीद। ये 52 रसीद नंबर आपने स्कैन करके ये आपने पीडीएफ फाइल बनाकर भेजनी है। और उसके बाद ये 51, 53 ये 21 और 22 तारीख की रसीदें हैं, सारी रसीदें आपको दिख रही हैं यहाँ पे। तो ये रसीदें आपने ऐसे डाटा तैयार करना है, एक कस्टमर का, एक निवेशक का आपने ऐसे डाटा तैयार करना। उसके बाद आप दूसरा दिखाते हैं। उसके बाद दूसरा हमने ये तैयार किया साक्षी के नाम से, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया। उसके बाद उसकी हाफ ईयरली किस्त थी 1280 रुपये की और उसकी इंस्टॉलमेंट थी वो 9 नंबर इंस्टॉलमेंट थी, 21 तारीख को जमा हुई थी और 10 नंबर इंस्टॉलमेंट उसकी 22 तारीख को जमा हुई थी। टोटल 2 किस्तें जमा हुई थी 1280 रुपये की, 2 किस्तें यानी 2560 रुपये। उसके बाद हमने इसकी 2 फाइलें अटैच कर दी, 9 नंबर और 10 नंबर। यहाँ पे आपको दिख रहा है 9 नंबर इंस्टॉलमेंट, 9 नंबर और 10 नंबर इंस्टॉलमेंट हमने यहाँ पे अटैच कर दी और इसकी एक फ़ाइल बना दी। उसके बाद तीसरा कस्टमर हमने एक और तैयार किया था। आपने ऐसे ही डाटा सभी तैयार करना है। उसके बाद अमरजीत सिंह का हमने यहाँ पे तैयार किया, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया। उसकी हाफ ईयरली किस्त थी 1280 रुपये की, 9 नंबर किस्त तो 10 नंबर किस्त थी, तो 1280 का खाता था। तो ऐसे ही आप सभी ने डाटा तैयार करना है। मैं आशा करूँगा कि आप सभी साथी ऐसे ही डाटा बनाकर आप हमें प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आगे की लड़ाई हम जल्दी लड़ सकें। क्योंकि साथियों मैनेजमेंट बहुत बड़ी चाल खेल रही है। अगर हमें 21 और 22 तारीख का डाटा हमारे हाथ लग जाता है तो हम बहुत बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। दाजी वाले भाई ने जैसे आपको बोला था कि 1000 करोड़ का अगर डाटा हमारे पास लग जाता है, हमारे हाथ लग जाता है, तो आपका 5 गुना पैसा आपको मिल जाएगा। वो आपको आपके अकाउंट में नहीं, आपको बाय कैश मिलेगा। कैसे मिलेगा वो भी आपको दाजी वाले भाई बताएंगे। सबसे पहले आप अपना काम कीजिए। सबसे पहले कॉपी लगाइए। कॉपी में आप हर निवेशक का एक अकाउंट बनाइए। अकाउंट में आप लिखिए उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी किस्त और उसकी इंस्टॉलमेंट नंबर और उसका रसीद नंबर। एक एक कस्टमर का आपने एक एक डाटा तैयार करना है। उसके बाद आपने रसीदें अटैच करके वो आपने फाइलें ईमेल करनी है। आपको ईमेल आईडी हमारे स्क्रीन में दिख रही होगी, तो आपने उस ईमेल पे आपने ये डाटा सब भेजना है।
तो ये 3 PDF फाइलें थी और 3 PDF फाइलें आपने ईमेल कर देनी है। ईमेल करना आप सभी को आता है। अगर दिल्ली के साथी हमारी बात को सुन रहे हैं तो अगर आपकी टीम में ML सहजपाल और RD सिंह आपकी टीम में आते हैं तो आप उनको लीगल नोटिस भेजिए। तो यहाँ से कि साथी ने ML सहजपाल को एक लीगल नोटिस भेजा है, तो ML सहजपाल का आपको एड्रेस हम प्रोवाइड करवा देंगे और RD सिंह का भी आपको एड्रेस प्रोवाइड करवा देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपने ML सहजपाल और RD सिंह इन दोनों का आपने लीगल नोटिस रजिस्ट्री करनी है। तो आपने वो लीगल नोटिस में जो आपने हमें प्रोवाइड करवाना है वो लीगल नोटिस का फर्स्ट पेज और उसकी रसीद, तो इन दोनों के हम आपको एड्रेस प्रोवाइड करवा देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपने ML सहजपाल और RD सिंह के खिलाफ़ लीगल नोटिस लगाना है और उसकी कॉपी हमें आप जल्दी भेजें। तो फालतू के कमेंट ना करें आप। बहुत से साथी फालतू के कमेंट कर रहे हैं। अगर आप हमारा सच में साथ देना चाहते हैं तो जैसे हम आपको बताते हैं वैसे आपने करना है। फालतू के कमेंट करके आप अपना और हमारा समय बर्बाद ना करें, क्योंकि दाजीरो वाले भाई आप सभी साथियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनकी लड़ाई को व्यर्थ ना जाने दें। वो जैसा आपको कहते हैं वैसे आपने डाटा तैयार करना है। तो मैं आशा करूंगा कि आप सभी साथी समझ चुके होंगे और वही साथी हमारा वीडियो देखें सुने जो हमारा सच में साथ देना चाहते हैं। तो जल्दी ईमेल करें हमारे ईमेल एड्रेस पर। इसी के साथ आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय दाजीरो परिवार।